नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मार्केट चर्चा में। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वीडियो ए ट्रेडर साइकोलॉजी पर कि एक ट्रेडर को कैसे मार्केट में ट्रेड करना चाहिए टू जनरेट कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। देखिए, मार्केट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है एंड एंड द ओनली विलिंग फैक्टर which makes you consistently a good trader is your psychology basically. बट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में लोग एंटर ही गलत साइकोलॉजी के साथ करते हैं। मार्केट को लोग समझते ही नहीं हैं। आई वुड से बड़ी बात बोल रहा हूँ, बट आई विल टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट को लोगों ने एक लॉटरी टिकट की तरह समझ रखा है कि यहाँ पर बेसिकली लॉटरियाँ लगती हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए, जब आप लॉटरी का टिकट खरीदते हैं तो कितनी बार वो हिट होता है। कसिनो में जाते हैं तो कितनी बार आप कसिनो में जीतते हैं। हिट रेट कम होता है ना आपका। इसी प्रकार यदि आप इस साइकोलॉजी से जाएंगे कि मार्केट आपको कंसिस्टेंटली लॉटरी टिकट, विनिंग लॉटरी टिकट्स देता रहेगा, तो उसके चांसेस कितने हैं आप खुद ही सोचिए। तो हुई ना आपकी साइकोलॉजी गलत। इसका मतलब ये है कि आप मार्केट को समझते ही नहीं है। आपने मार्केट को एक जुआ खेलने की जगह समझ लिया है और फिर आप ही खुद कहते हैं कि मार्केट जुआ है, मार्केट इज स्पेकुलेशन, इट इज लाइक अ गैम्बलिंग। क्यों? इट इज अ गैम्बलिंग बिकॉज यू हैव मेड इट लाइक दैट। आप जब एंटर हुए थे, आप बेसिकली इसी माइंडसेट के साथ एंटर हुए थे कि यहाँ से मेरे 1 लाख के 2 लाख रुपए बन जाएंगे, 1 लाख के 10 लाख रुपए बन जाएंगे। जो मार्केट में जो भी प्लेयर 10 लाख रुपए बना रहा है, आपने कभी बॉदर किया ही ये रिसर्च करने का कि उसकी कैपिटल क्या है और उसका आरओआई क्या है? और वो इंट्राडे ट्रेड भी कर रहा है, तो इंट्राडे में यदि 1.5 लाख का प्रॉफिट बना रहा है तो वो मार्केट का ट्रेंड का कितना बड़ा मूव कैप्चर कर रहा है और कितना परसेंट रिटर्न वो जनरेट कर रहा है, उसने कितनी कैपिटल से खेला है, ये आपने कभी सोचा है? सोचिए और रिसर्च कीजिए इसके ऊपर। यही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना जरूरी है। यदि आप मार्केट में एज अ बिजनेसमैन एंटर करते हैं, एक बिजनेस पर्सन जिसकी एक साइकोलॉजी होती है, जैसे कोई कपड़े की दुकान खोलता है तो वो ये नहीं सोचता कि मेरे कपड़े 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में पूरे बिक जाएंगे या 2 दिन में ही मैं पूरा प्रॉफिट लेके घर चला जाऊं एंड री इन्वेस्ट कर दूंगा मैं। ऐसा कभी नहीं होता है। बिजनेस को चलाने का एक अलग अप्रोच होता है, बट प्रॉब्लम इज दिस, यू आर नॉट कंसीडरिंग दिस एज अ बिजनेस, यू आर कंसीडरिंग दिस एज अ लॉटरी टिकट। तो लॉटरी टिकट तो फिर वो कभी कभाई हिट होगा ना। फिर आप मार्केट के बारे में समझते ही नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो गलत साइकोलॉजी से एंटर हुए हैं, फिर आपको मार्केट के टेक्निकल्स नहीं पता हैं, उसकी फाइनेंशियल जो टेक्निकल्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनको आप नहीं समझते हैं। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होगी या फिर कोई भी कॉमर्स की पढ़ाई की होगी, तो आपने 3-4 साल की स्टडी में लगाए, तब आप उसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं। बट मार्केट एक ऐसी जगह है, यहाँ पे कोई भी किसी की टिप के बेस पे आ जाता है, पैसे बनाता है एंड अपने आप को बादशाह समझता है। जब तक मार्केट उसे धूल नहीं चटा देता, वो अपने आप को बादशाह ही समझता है। मार्केट जितना देगा उससे डबल आपसे ले लेगा, यदि आपको नहीं पता कि यहाँ पर कंसिस्टेंटली कैसे बने रहना है। लाखों, 40 लाख, 50 लाख के लॉस लोग कर लेते हैं, 1 करोड़ के लॉस कर लेते हैं। यूट्यूब पे आप देख लेना, बहुत सारे ट्रेडर्स की स्टोरीज आपको मिल जाएंगी। एक एक दिन में 1-1 करोड़ के लॉस किए हैं। उनने बनाए भी 1-1.5 साल में 1.5-2 करोड़ रुपए हैं, बट लॉस कर लिए। तो अल्टीमेटली ऐसे विनिंग का क्या फायदा हुआ? यदि आपको इज एज ए हॉबी और एज अ पैशन आपको बीइंग ए ट्रेडर अपनी लाइफ जीनी है, तो आपको मार्केट से कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए और उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी साइकोलॉजी ठीक करनी पड़ेगी। Market is not place to win a lottery ticket. This is the first rule of this psychology. You can use market to give you consistent returns on your capital, and वो रिटर्न और कैपिटल क्या होंगे वो आप डिसाइड करो कि मैं कितनी कैपिटल को लूज कर सकता हूं, किस चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। वो कैपिटल आप मार्केट में लगाओ और उस पर आप ट्रेडिंग करो। बीइंग ए बिजनेसमैन, आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, मैं 1 लाख की कैपिटल पे फॉर एग्जांपल मुझे
5 to 10% रिटर्न यदि महीने का भी मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपाउंडिंग आप करोगे तो बहुत हो जाएगा, ये बहुत हो जाएगा ओवर द ईयर। ठीक है, तो ये चीज़ आप अप्रोच को लेके चलो, और इसका प्रूफ मैं एंड में दिखाऊंगा कि कंपाउंडिंग की कितनी ताकत है। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ आप ट्रेड करो, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। दूसरी बात, जो ट्रेडर्स हैं वो बेसिकली न्यू ट्रेडर्स हैं, मार्केट के बारे में नहीं समझते और सीधा ऑप्शंस और फ्यूचर्स में घुस जाते हैं। तो फिर क्या होगा, यू विल बी स्लॉटर्ड, नो डाउट। ऑप्शन सेलिंग में एक बात कही जाती है, डोंट सेल द नेकेड ऑप्शन। इफ यू विल सेल द नेकेड ऑप्शन, यू विल बी नेकेड फॉर श्योर। क्योंकि यदि उस दिन मार्केट में कुछ वायलेंट मूव आ गया तो डेफिनेटली यू विल ऑल्सो बी नेकेड लाइक ऑप्शन, सब लेके चला जाएगा, आपका अकाउंट खाली कर देगा। ठीक है, दूसरा रूल, दूसरा रूल साइकोलॉजी का ये है कि लोग अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करते। पहली बात तो गलत साइकोलॉजी से मार्केट में एंटर किए कि यहाँ पे लॉर्ड मैं अपने पैसे डबल कर लूंगा, ट्रिपल कर लूंगा, फिर हार गए क्योंकि मार्केट के नेचर को तो समझा नहीं। यहाँ तो अप डाउन लगा ही रहता है, और आप तो सोच के आए थे कि लॉटरी का टिकट मैं जीतूंगा। और ये है बिजनेस करने की जगह, बिजनेसमैन शार्प माइंड जो फाइनेंशियल के टॉप बंदे हैं या बिग इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। आपने उनके बारे में नहीं जाना, उनकी नॉलेज के बराबर आपने कोई नॉलेज नहीं ली, और आपको एक लॉटरी टिकट जीतना है। तो एक तो आप गलत तरीके से घुसे हो, और फिर उसके बाद जब आप हार जाते हो अपनी कैपिटल को, तो फिर आप उसको लॉस को एक्सेप्ट भी नहीं करते, उस हार को भी एक्सेप्ट नहीं करते, अपने फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करते कि मैंने क्या गलती की। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख से मैंने 20,000 रुपये पर डे बनाने की कोशिश की, 1 लाख रुपए से मैंने 40,000 रुपये पर डे बनाने की कोशिश की इंट्राडे में, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी एक आध दिन हो गया होगा तो हो गया होगा, वंस इन अ लाइफ टाइम, बट ऐसा कभी नहीं होता है। तो जो लोग बना रहे हैं वो एक कैपिटल से बना रहे हैं, और वो बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आपको ये बोला जाता है कि होल्ड योर विनिंग ट्रेड्स, बट होल्ड योर विनिंग ट्रेड्स का क्या मतलब है, कितना होल्ड करे भाई, वो ट्रेंड तो 3 दिन तक चल रहा है, 3 दिन तक आप होल्ड करोगे, बट उसके बीच में कितने वायलेंस मूव देता है मार्केट। तो यू हैव टू डिफाइन बिफोर एंटरिंग द ट्रेड कि बेसिकली कि मैं कहाँ एंटर करूंगा और कहाँ एग्जिट करूंगा। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो जब ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तब आपके सेंसेस काम नहीं करते, माइंड काम नहीं करता, आपके हाथ लॉस बुक करने के लिए तैयार ही नहीं होते। तीसरा सबसे बड़ा रूल ये है कि स्टॉप लॉस लोग नहीं लगाते। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर रहे हो, don't get into a trap of being a long term investor in a penny stock or some stock whose fundamental is not good. बेटर आप अपने माइंड में एक स्टॉप लॉस डिफाइन कीजिए कि इस लिमिट से नीचे ये जाता है तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। यदि आपको टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं आता है तो भी आपको एक लॉस की लिमिट अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग डालनी चाहिए, तभी आपकी कैपिटल सेफ गार्ड होगी। ठीक है, ये हो गया तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है, जैसे मैंने कहा कि मार्केट से कंसिस्टेंट आपको रिटर्न्स बनाने हैं तो आपको मार्केट में एजुकेशन लेनी पड़ेगी, मार्केट को समझना पड़ेगा, अपना टाइम एंड मनी दोनों मार्केट को देना पड़ेगा। लॉस बुक करने के लिए हमेशा तैयार रहिए, एंड डोंट एक्सपेक्ट ओवर यू नो ओवर इन्फ्लेटेड रिटर्न्स फ्रॉम मार्केट। हैव अ राइट एक्सपेक्टेशंस एंड डोंट डू ओवर ट्रेडिंग। एक दिन में 100 ट्रेड कर दिए, एक दिन में 10 ट्रेड कर दिए, इस टाइप की चीज़ें मत कीजिए, इससे आपका नुकसान ही होगा और ब्रोकर का ही फायदा होगा। यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो इनिशियली आप कैश एंड इक्विटी में स्टार्ट कर सकते हैं, और उससे कैसे स्विंग ट्रेडिंग करके कंसिस्टेंट रिटर्न्स बना सकते हैं ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। और अपने आप को शार्प करने के लिए आप जो भी प्रॉफिट मार्केट से आपको हो रहा है उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, मार्केट के बारे में सीखिए, ऑप्शन और फ्यूचर्स के बारे में सीखिए, और धीरे धीरे अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। तो ये थे आज ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ टिप्स। तो मार्केट गैम्बलिंग प्लेस नहीं है, ये मार्केट गैम्बलिंग प्लेस तब तक ही है जब तक आपने इसको बना कर रखा है, ये आपसे ज़बरदस्ती पैसे नहीं लेगा, याद रखना। तो सही अप्रोच के साथ जाइए, और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या आप कर सकते हैं। ये कर सकते हैं आप, मार्केट में
ये कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इक्विटी सेगमेंट में जो लोग रिटेल ट्रेडर हैं इक्विटी सेगमेंट में स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं, वो जो साइकोलॉजिकल टिप्स मैंने आपको दी हैं वो उनको आप फॉलो करेंगे तो आप रिटर्न बना सकते हैं। ये रहा लेज़र, और आप देख सकते हैं कि बीइंग अ ट्रेडर यू कैन अर्न मनी, ऐसा नहीं है कि आप पैसा नहीं बना सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए। इसके साथ ही यदि आप हमसे टेक्निकल एनालिसिस या ऑप्शंस राइटिंग ऑन फ्यूचर्स के कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम अस। एंड आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।